हाँ अब देखो डियर, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ गई ना? हाँ ठीक है ठीक है, अब दोबारा बोल रहा हूँ, देखो दोबारा न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ बोल रहा हूँ, लिखो एक बार, आवाज आ गई? हाँ अब दो एक न्यूमेरिकल लिखो। यदि कंट्रोल प्लॉट में, लिखो इसमें न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल। यदि कंट्रोल प्लॉट में खरपतवारों की शुष्क पदार्थ की मात्रा, लिखो क्वेश्चन लिखो, यदि कंट्रोल प्लॉट में खरपतवारों की शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 20 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तथा ट्रीटेड प्लॉट में, ट्रीटेड प्लॉट में या पेंडीमेथिलीन खरपतवारनाशी देने पर खरपतवारों के शुष्क पदार्थ की मात्रा 15 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है। 15 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है। 15 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो वीड कंट्रोल इंडेक्स क्या होगा? वीड कंट्रोल इंडेक्स क्या होगा? ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, दोबारा बोल रहा हूं। यदि कंट्रोल प्लॉट में खरपतवारों का शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो तथा ट्रीटेड प्लॉट में पेंडेमेथिलीन खरपतवारनाशी देने पर खरपतवारनाशी के शुष्क पदार्थ की मात्रा 15 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, बताओ वीड इंडेक्स कितना होगा ना? वीड कंट्रोल। अब बताओ कैसे करोगे इसको? क्या हो गया? वीड कंट्रोल क्या हो गया? इंडेक्स बराबर क्या, बताओ प्रतिशत में होगी, बताओ का फॉर्मूला क्या हो गया? वीड ड्राई क्या होगा इसमें? वीड ड्राई वेट, ये था ना अपने, ठीक है? वीड क्या हो गया? ड्राई वेट, ठीक है? किसमें बताओ? कंट्रोल प्लॉट, किसमें बताओ? कंट्रोल माइनस क्या हो गया? वीड ड्राई वेट, किसमें बताओ? ट्रीटेड प्लॉट, बटा क्या हो गया? वीड ड्राई वेट इन कंट्रोल प्लॉट, गुना क्या हो जाएगा? सो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जहां पर अपन ने कोई भी, यहां पर कंट्रोल का मतलब क्या है? जहां पर खरपतवारनाशी का उपयोग किया ही किया है। एक में तो खरपतवारनाशी का उपयोग कर रहे हैं, एक में अपन नहीं कर रहे। ज्यादा अपने को दिमाग लगाने नहीं, बड़ी संख्या में इसका निकलेगा छोटी संख्या पर, इतना ध्यान रखो अपने को, ठीक है? क्योंकि इसमें हमेशा कंट्रोल ट्रीटेड में हमेशा चेंज होता है, मतलब एक तो बड़ी संख्या में क्या निकलेगा? छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितनी बताओ? 20 ग्राम माइनस क्या हो बताओ? 15 ग्राम, क्या हो गया? 15 ग्राम बटा क्या हो जाएगा बताओ? 20 ग्राम, गुना क्या हो जाएगा? 100 प्रति मीटर स्क्वायर लगाओ, तो मतलब वो तो आपको खुद को मालूम, बताओ, क्योंकि लाना किसमें अपने को? प्रतिशत में। बताओ कितना आएगा? 5/20 गुना 100 बराबर कितना होता हो? 0 से 0, और कितना हो गया? कितना हो बताओ? 5, और कितना बताओ? 25%। बस ऐसे करना अपने, बहुत इजी है। तो इधर अगर फॉर्मूला पूछ लेता है ऐसे कैसे, तो अगर आ जाए तो अपने करना है। ठीक है, बहुत इसमें क्या है कि भाई अपने को बड़ी में से क्या करना? छोटी संख्या में अपने को न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, फॉर्मूले को। हाँ कौन सी वाली? ये मतलब 20 की जगह, मतलब यहाँ पर 15 माइनस 20 ऐसे? हाँ नहीं छोटी कैसे? अब बताऊं, देखो आपको, देखो एक बार देखो, लिख लिया आपने? अब देखो मतलब दो चीज समझो आप कि बड़ी, मैंने क्या बोला आपको? देसी तरीका बताया, बड़ी माइनस क्या होगी? छोटी। कभी छोटी संख्या आएगी नहीं, कारण बताऊं, देखो आप, एक प्लॉट मेरे पास ए है, एक प्लॉट मेरे पास बी है। जैसे आप रिसर्च करोगे ना, एमएससी में जाओगे, तो आपको एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ेगा कि आपने बोला कि मैं बोलूं कि पेंडेमेथ्रिन का उपयोग करने से खरपतवारों में शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? लेकिन भाई कम कैसे होती है? मैं कैसे मान लू कम होती है? तो क्या करोगे कि मैंने एक प्लॉट में तो क्या होगा? खरपतवारनाशी का उपयोग किया नहीं, जो भी खरपतवार हो क्या हो रहे हैं? उग रहे हैं, जिनको उगने दो। और एक में जो उग रहे हैं, लेकिन मैंने किसका उपयोग किया इसमें? पेंडिमेथ्रिन। किसका उपयोग किया? पेंडिमेथ्रिन। अब पेंडिमेथ्रिन का उपयोग करूंगा तो खरपतवार की संख्या क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम भी होगी, और पौधा क्या होगा? थोड़ा कमजोर भी। लेकिन यहां पर तो क्या होंगे? खरपतवार उगेंगे ना, यहां पर तो क्या होंगे? उगेंगे। कंट्रोल का मतलब ये मत समझो, कंट्रोल का मतलब क्या है? अपन कंट्रोल क्या कर रहे हैं? पेंडेमेथ्रिन कंट्रोल कर रहे हैं, किसमें? इसमें, ठीक है?
तो इसका मतलब खरपतवार किसमें तो रहेंगे, इसमें रहेंगे, तो इसमें पर मीटर स्क्वायर में खरपतवार लूंगा और इसमें पर मीटर स्क्वायर खरपतवार लूंगा, तो इसमें खरपतवारों की संख्या कम भी होगी, क्या होगी, कम। और दूसरी बात क्या होगी, थोड़ा कमजोर भी होंगे। इसमें तो खरपतवारों क्या होगा, ज्यादा भी होंगे और बड़े पौधे भी होंगे। तो शुष्क पदार्थ की मात्रा ज्यादा किसमें होगी, कंट्रोल प्लॉट में होंगी, कंट्रोल। इसलिए मैंने बोला दिमाग अपने को लगाना नहीं है, अपने क्या करना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बस। बड़ी संख्या माइनस क्या होगी, ये कभी भी है ना वो छोटी संख्या नहीं होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। हर तीनों फॉर्मूले में क्या होगा, बड़ी माइनस, बस। अपने को दिमाग लगाना नहीं, बस ये ध्यान रखना कि वीड कंट्रोल इंडेक्स पूछ रहा है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पूछ रहा है, या वीड इंडेक्स पूछ रहा है। वीड कंट्रोल इंडेक्स में क्या होगा, क्या होगा रे क्या होगा, वीड कंट्रोल इंडेक्स में क्या होगा, ड्राई मैटर। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी में क्या होगा, डेंसिटी। और उसमें वीड इंडेक्स में क्या होगा, क्या होगा रे, यील्ड। क्या होगा उसमें, यील्ड। उसमें उपज होगी, एक में जनसंख्या होगी और दूसरे में क्या होगा, शुष्क पदार्थ। क्या हो गया, तो ये ध्यान रखना भाई, इंडेक्स में क्या आएगा, दक्षता में क्या आएगी और सूचकांक में क्या आएगा। तो लिखा है ना आपको, तीनों अलग अलग चीजें होती है बस, और अपने कुछ नहीं करना। एक में तो जनसंख्या लिखी आएगी कि प्रति मीटर स्क्वायर कितने इसके खरपतवार पाए जाते हैं। एक में क्या होगा कि जिसने पेंडिमेथिलिन उपयोग किया उसमें इतना उपज आया है, और एक में क्या आएगा, शुष्क पदार्थ आया, क्या आएगा, तो बड़ी माइनस छोटी। बड़ी माइनस क्या करना है, अब अपने को ध्यान नहीं देना ट्रीटेड क्या है, कंट्रोल क्या है, बस अपने को क्या करना, समझ गए नहीं समझा भाई अपने को, क्योंकि अपने एमएससी की नहीं तो अपने को इतना मालूम, लेकिन इसका मतलब क्या होता है समझा दिए, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है। अब बताओ दूसरे में क्या है, आपको समस्या आई, बताओ। एक तो क्या हो उसमें, बताओ दूसरे में क्या है, क्या होगा, वीड फ्री है ना, ला क्या है इसमें इंडेक्स, बता मेरे को बता। अरे दक्षता लिख रखी है तूने, तो क्या है बताओ, वीड फ्री। क्या देखो उसमें थर्ड पे क्या वीड फ्री है, और इसमें क्या बताओ, डेंसिटी क्या है। तो मतलब क्या होगा, कंट्रोल प्लॉट में डेंसिटी और ट्रीट प्लॉट में डेंसिटी। तो मतलब कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, एक। मतलब इसमें प्रति मीटर स्क्वायर कितने क्या बात है खरपतवार के पौधे पाए जाते हैं, और इसमें प्रति मीटर स्क्वायर कितने खरपतवार के पौधे ज्यादा किसमें पाए जाएंगे, बताओ, इसमें पाए जाएंगे। क्या भाई किसमें पाए, इसमें कम पाए जाएंगे, तो सिंपल सी बात, ज्यादा इसमें पाए जाएंगे। अब आपने बीएससी में पढ़ाई नहीं तो मैं क्या करूं, आपको एक क्वार्टर देते हैं 4 प्रकार, मतलब कहने मतलब चौकोर होता है, जिसको ऐसे घूम कर ऐसे मतलब ऐसे फेंका जाता है, और वो 1 मीटर स्क्वायर का होता है। उसमें कितनी जनसंख्या पौधों की है ऐसे मापते हैं उसमें। अब बताओ वो अपने किया ही नहीं, तो अब अपने मुंह फाड़ के देखना पड़ता है ना, ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता, कोई बात ना, ऐसा होता है, ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। अब अपने बीएससी मजे भी नहीं लिए, बस जीवन में 2 चीजें होनी चाहिए, या तो मजे लो फुल, तो जीवन में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मजे नहीं लिए। अरे आपने नहीं तो पढ़ाई की है, तो मैं शक्ल से बताता हूँ, नहीं आपने मजे किए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आदमी 4 साल में अगर मजे ले खूब और जीवन में करे, अरे आप मजे खूब ले ले, अब तो क्या करे, पढ़ाई, तो पढ़ाई में मन लगता है। लेकिन तुम बीच वाले हो, तुम जैसे लाइब्रेरी जाते थे, बैठते थे, समोसा खाते थे, बस वही करते थे, कुछ नहीं करते थे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो बेटा, मैंने आपको खरपतवारनाशी ग्रुप लिखाया, खरपतवारनाशी ग्रुप मैंने मोस्ट लिखा जाता भाई हमेशा। मैं जिसे कल लिखाया, आप जाके डब्ल्यू में जाके देखना, आप ऐसे होगा कि 3 तो मेरे को आते, चौथा आंसर ही तो होगा ना भाई। तो 2 चीजें होती है, या तो मैं आपको सभी याद करो तो सभी याद करेंगे, सभी आ जाएगा, या फिर अपने को इंपोर्टेंट याद करो और उसमें से अपन अलग कर दे, भाई ये 3 तो नहीं हो सकते, चौथा होगा। यही तो चीजें होती है ना। लेकिन भाई कहीं से बोलते जूनियर नहीं, वो सारे लिखाओ सारे, मैंने कोई बात नहीं, आपके है हमारे क्या दिक्कत है। तो अब देखो कुछ बचे हुए खरपतवार से, देखो आप ग्रुप बता रहा हूं, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, देखना क्या करना, देखना, थोड़ा कष्ट करना भाई लोग, ऐसी कोई बात नहीं। बेंजोइक वे कौन सा होता है, डाइकैम्बर, ट्राइकैम्बर, कौन सा हो गया, क्लोरबेन, ठीक है। कार्बोमेट में कौन सा होगा, कौन सा है, प्रोपेन, बारबेन, और कौन सा हो गया, डाइक्लोमेट हो गया। हाई कार्बोमेट में कौन सा होगा, बेंथियोकार्ब, कौन सा हो गया, ब्यूटाइलेट, ठीक है। नाइट्रोएनिल्स होता है, अरे कौन सा हो गया, नाइट्रो एलिल्स, इसमें कौन सा हो गया, ब्रोमिक्सिल हो गया, कौन सा हो गया, डाइक्लोरोबेनिल हो गया। फेनोक्सिन को फेनोल में कौन सा हो गया, डिनोसेब, कौन सा हो गया, डिनोसेब। और ये आया था यूरेसिल में, कौन सा होता है, ब्रोमोक्स, कौन सा हो गया, ब्रोमोसिल हो गया। और डाइफेनाइल ईथर में कौन सा आएगा, नाइट्रोफेन, ये क्वेश्चन पूछा ऑक्सीफ्लोरोफेन, ठीक है। नाइट्रोफेन हो गया, एसिलोफ्लोरोफेन हो गया, कौन सा हो गया, ऑक्सीफ्लोरोफेन होती है। तो मैंने इंपोर्टेंट तो पहले लिखवा दिया आपको, लेकिन उसमें से आप 4 देखो, 3 चीजें होती है, या तो 4 ऑप्शन में अपने को आंसर आना चाहिए, 4 ऑप्शन में क्या आना चाहिए, आंसर। अब मुझे मालूम था कि भाई ये कभी खरपतवारनाशी उपयोग ही नहीं करते, ये खरपतवारनाशी उपयोग नहीं करते, तो ग्रुप भी पूछने का चांस क्या होते हैं, कम होते हैं।
लेकिन वो बोलते हैं भाई अपना तो क्या है, ठीक है, ये चीजें होती है। अब दूसरी बात, एक खरपतवार पूछा था इसने, खरपतवारनाशी के बोटनी कर रहा हूं, घास वाले कौन से होते हैं या फिर मान लो चोरी पत्ती वाले कौन, मैंने खूब सारे लिखा है आपको। अब सुनना, जाके देखना 2015 वाले पेपर में बोटनिकल नाम पूछ रखा है, तो वो एक्चुअल में कहां से पूछा, भाई इतने सारे याद नहीं करने, मैं दोबारा बोल रहा हूं। लेकिन रेडी एंड रेडी में एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स में से वो क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं तो उसको लिखा, हमेशा लिखवाता है उसको, लेकिन नहीं सर हमारे को और भी चाहिए, क्या चाहिए और भी। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें एवोकाडो पहुंच जाएगा, ज्यादा वाले ज्यादा नीचे में जो कॉमन बोटनिकल नाम होता है, जैसे मान लो ये पूछ रखा है इसमें, तो सभी जो भी घास वाले उनका खरदार कौन सा है, कौन सा हो गया, ग्रेमिनी होगा। इसमें बोटनिकल नाम है, जैसे मान लो डिजिटेरिया कौन सा हो गया, संगुलेनी हो गया, पेनिकम रेपेनस हो गया, और कौन सा क्लोरिस कौन सा हो गया, बारबेटा हो गया, कौन सा हो गया, ट्रेगस कौन सा हो गया, बाइफ्लोरा हो गया, इल्यूशिनिया इंडिका हो गया जिसको गोस घास भी कहते हैं, साइनोडोन कौन सा हो गया, डेक्टाइल हो गया, फेलेरिस कौन सा हो गया, बेनाइल हो गया, इकाइनोला कौन सा हो गया, स्पीशीज हो गया, कौन सा हो गया, ब्रेचेरिया कौन सा हो गया, न्यूट्रिका हो गया, और कौन सा हो गया, इमुलेटोगा सिलेंड्रिका हो गया, सोरगम हेलिपेंस ब्रू बोलते हैं इसको, और कौन सा हो गया, सीडेज, कौन सा होता है, सीडेज। सीडेज का मतलब क्या होता है, अरे अपने पास बस वो नहीं होता मोथा, मोती वाले क्या बोलते हैं उसको, सीडेज कहा गया है उसको, सीडेज। और इनका कुल कौन सा होता है, साइप्रेसी, कौन सा होता है, साइप्रेसी। तो ये कौन सा हो गया, चौड़ी पत्ती वाले। ऐसे सकड़ी पत्ती वाले, याद रखना सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ही कम होते हैं, याद रखना। सबसे ज्यादा क्या होते बताओ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। कौन से होते बताओ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा होते हैं। अब बताओ ये दिख रहे हैं क्या आपको, दिख रहे हैं, मेरे को यहां से कम दिख रहे इसलिए बोल रहा हूं, आपको दिख रहा है बराबर, बस तो ये होना चाहिए। सोलेनम कौन सा हो गया, हाँ कौन सा हो गया, सोलेनिस से कौन सा, आर्जेनिया हो गया, क्लोम क्या हो गया, विस्कोसा हो गया, कार्टिलेज को ओलेरिस हो गया, तो ये कौन सा, ल्यूकस एस्पेरा डिग्रा आर्वेंसिस हो गया, और कौन सा एक्रेटस कोइनेजोड हो गया, एल होगी केमलन हो गया। तो इसमें से जो जीआरएफ में भी पूछे गए ना कुछ, जो मान लो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, और जो मान ली मोस्ट जो है, ताकि अपने को ज्यादा बाहर नहीं पड़ना पड़े, क्योंकि देखो लास्ट में आदमी हाथ पैर मारता है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा था, तो उसको रिलेटेड खूब सारे पढ़ता है। इतने बोटनिकल नाम है, याद कर लेना, इसमें से आराम से आ जाए, कोई जरा बड़ी बात नहीं कर लोगे इसमें। मैंने कुल लिखने की कोशिश की लास्ट में, कंपोजिटी लेगुमिनेसी। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, दो चीजें होती, मैं बाद में करा दूंगा आपको। देखो आप खुद जानते हो, याद आपके होने नहीं इतने, ये मानते इस बात को, आप थोड़ा नजरों के सामने फेर लोगे, लेकिन देखो जब कुल तो थोड़ा मामला गड़बड़ रहता है, कुल तक आदमी नहीं जा पाता है, लेकिन एक बार मैंने कर दिया ताकि थोड़ा अपने बात और हो जाए। तो ये अपने कौन से, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ताकि अपन मान लो क्वेश्चन आ जाता है ना आदमी के, तो मन नहीं रहता है, वो क्या करता है फिर सभी बोटनिकल नाम की लिस्ट लगा लेता, कहाँ, रूम पे दीवार के चिपकाता, क्या करता है वो, दीवार के, पढ़ता नहीं है। तो मैंने क्या कहा, सभी बोटनिकल नाम लिखवा दिए जो मोस्ट है, इस तरह के कॉमन नेम, कॉमन नेम जिनके है, जिनके लिखवा दिया। किसी भी एग्जाम में पेपर में उठा के देख लेना, कॉमन नाम हमेशा फेमस खरपतवार के कॉमन नाम देते हैं, बाकी अगर उसका फेमस अगर वो नहीं है तो हमेशा बोटनिकल नाम देते हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, चौड़ी पत्ती वाले सकड़ी पत्ती वाले तो कॉमन नाम देंगे जो अपन जानते हैं, बाकी किसी का आप नहीं देंगे, ध्यान रखना। क्या देते हैं बराबर, बोटनिकल नाम देते। कारण क्या है, दो नाम होते हैं, एक तो इसके इंग्लिश नेम और दूसरा कौन सा होता है, हिंदी नेम, एक होता है लोकल नेम। तो इतने सारे नाम होते हैं इसलिए कोई देता ही नहीं, डायरेक्टली क्या देता, बोटनिकल नाम। ये अपने कौन से बताओ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, ये सारे कौन से बताओ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। कितने, 27, कितने हो गए इसमें, 30 है इसमें। कौन सा हो गया, ये तो गाजर घास हो गया, इसमें हो गया लेंटाना कैमरा, मरबेल हो गया, इसका मैंने फैमिली लिखी है। और कौन सा हो गया, कोलोट्रोपिस, जो आंकड़ा उसका फुल लिखा मैंने, ठीक है, एक बार लिखो आप इसको। इसको तो मैं क्या बताऊंगा, इस बोटनिकल नाम, इसमें तो क्या आपको बताऊंगा मैं, लिखो इसको। डाउनलोड नहीं, यहाँ लिखना है ना, डाउनलोड हो जाओगे आप, ध्यान रखना, लिखो इसको। खरपतवारनाशी ग्रुप है, खरपतवार, लिखो इसको। झूम, झूम बराबर झूम, कि सर झूम, लो साहब, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। बस और जूम कराऊं क्या, सैटरडे भाई साहब, हो सकता है आप भी जूम हो जाओ, और जूम। हाँ दिख रहा है, दिख नहीं रहा, देखो इनको दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा, ऑनलाइन वालों को बाद में देखना आराम, डाउनलोड करके।
मैं टाइप करवाया था लेकिन टाइपिस्ट एक्चुअल में बिजी है, इसलिए टाइपिस्ट नहीं कर पाए। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार टाइप करवा देंगे इनको, लेकिन लिखो आप अभी आराम से, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐप में अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए क्या मतलब है। कौन सा हो गया किसकी में? डाइकैम्बा, ट्राइकैम्बा, क्लोरोमेम। क्या हुआ? क्लोरो कौन सा हो गया इसमें? क्लोरा बेन। कौन सा हो गया? बेन है ना। सेकंड में प्रोकैम्बा, ये वाला प्रोकैम, बारबेन, और कौन सा हो गया? डाइक्लोरोमेट। प्रोकैम, बारबेन, और कौन सा हो गया? डाइक्लोरोमेट। तीसरा थाई कार्बोनेट में क्या बताओ? कार्बोनेट में क्या है? बेंथियोकार्ब और ब्यूटाइलेट। कौन सा हो गया? ब्यूटाइलेट। सर आपके हिसाब से ही करा दो। नहीं और बोलो डीपली। मुझे मालूम है ना आप, मैं तो बोल सकता हूँ। इनको लगता है शुरू में कि जो भी हो ना सारा स्वीट लो, लपेट लो, देख लेंगे बाद में एग्जाम में, तो देख लेंगे। देखो नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बोल दूंगा, लेकिन समझ में नहीं जो वर्ड छोड़ देना मैं वो आप बोल दूंगा, इधर ध्यान रखना। कार्बोनेट में देख, प्रोकैम्ब हो गया, बारबेन हो गया, डाइक्लोरोमेट। कौन सा हो गया? डाइक्लोरोमेट। तेरे कोई नहीं रोक सकता देवी, मैं हाथ जोड़ता हूं। ठीक है। फेनोल में कौन सा हो गया? डिनोसेब। कौन सा हो गया? डिनोसेब। यूरेसिल में कौन सा हो गया? ब्रोमिसिल। कौन सा हो गया? ब्रोमिसिल हो गया है। थर्ड नंबर में। तो इसके हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या लिखोगे आप? परेशान कर दोगे मेरे को आप। अब सुनो, कोई बात नहीं, क्लास को कैंसिल कर देंगे अगर ऐसा है तो, लेकिन मेरे को ये बताओ, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ आप। आ रहा है? हाँ कोई बात नहीं, एक बार हाथ खड़े करो, किस किस की समझ में नहीं आ रहा? हाँ अरे किस किस हाथ खड़े कर लो तो बताओ, मैं आपको पर्सनल मैं बता दूंगा। आ रहा है ना? हाँ अब धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जो जो समझ में आ रहा लिख लो, मैं बता रहा हूँ दोबारा रिपीट करके। यूरेसिल में क्या लिख रखा है? ब्रोमोसिल। क्या लिख रखा है? ब्रोमसिल है ना? है थर्ड नंबर में कौन चलेगा? थायोकार्बोनेट। थायकार्बामेट। ये मतलब ये। हाँ अब मेरी बात सुनो, ये 7 लाइन छोड़ो, 7 पॉइंट छोड़ो, फिर बोटनिकल नाम में आओ। एक बार बोटनिकल नाम आओ आप, ठीक है? अगर बोटनिकल नाम में समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं इसको टाइप करके आपको मतलब वापस दिखा दूंगा। है नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो लिख लो। है एक बार दोबारा शांति से देख ले के बाद, समझ में आ रहा है दोबारा बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं टाइम क्लास खराब नहीं करनी है, क्योंकि फिर आगे अपन नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके अलावा घास वाली खबर देखो, समझ में आ रहा है तो मेरे को बोलो आप। हैं नहीं बैठ रहा? फिर ऐसे करो, रहने दो फिर, है ना? हाँ टाइप करा देंगे, ठीक है? तो अपन फिर बाद में कल पढ़ेंगे भी, ठीक है? 2 एक न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं। एक बार खर्च आना से ग्रुप ग्रुप तो लिख लो आप कम से कम, है ना? तक बोटनी के नाम बाद में कर लिया अपन। ओए देखो आवाज नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्लास ऑलरेडी ज्यादा हो गई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है। समझ में आया तो लिख लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई नुकसान हो। भाई गलत लिखो फालतू में, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोल के लिखाने का मतलब क्या हुआ? मतलब फिर मैं लिखे क्यों लेके आया? वैसे लेके आया था, मैं सोचा टाइम बचेगा, मैंने कहा मैं लिखूंगा, फिर ये लिखेगा, मैंने कहा आज तो मैंने
दूसरी बात क्या है, वो सर का एग्जाम था इसलिए टाइपिस्ट, क्योंकि सैटरडे को संडे को पेपर होता है, तो संडे को पेपर, सैटरडे का टाइप होते पेपर वगैरह, तो थे नहीं वो, तो मतलब ठीक है अपन लिखवा देते ऐसे। एक बार देखो आपको समझ में आ रहा जो ग्रुप ओनली, फिर मैं बोल दूंगा आपको सारा। एक बार देख लो, जिसको समझ में आ रहा है वो लिख लिखो, जिसको नहीं आ रहा है ना जो वर्ड, वो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा दोबारा, लिख लो एक बार आप, लिखो लिख लिया आपने। बेंजोइन तो समझे आ गया, डाइकैम्बा, ट्राइकैम्बा, क्लोरोबेन, लिख लिया आपने। नेक्स्ट देखो कार्बामेट में क्या है, प्रोकैम्बा, ठीक है, और बारबेन, और कौन सा हो गया डाइक्लोरोमेट, कौन सा हो गया डाइक्लोरोमेट, तय हो, ठीक है, डाइक्लोरोमेट लिख लिया आपने। तीसरा थाई कार्बोमेट, इसमें अगर था ये है, कार्बोमेट में क्या लिखोगे बताओ, क्या लिख रखा उसमें, बेंथियोकार और ब्यूटाइलेट, क्या लिखा ब्यूटाइलेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रो, एक तो अपने क्या लिखा डाई नाइट्रो एनिल्स, और ये कौन सा बताओ नाइट्रो कौन सा इल्स हो गया, नाइट्रो इल्स, इसमें क्या लिख रखा देखो, इसमें ब्रोमोक्सिल हो गया और डाइक्लोरोनिल हो गया, ब्रोमोक्सिल कौन सा हो गया, डाइक्लोरो कौन सा हो गया इसमें, नील हो गया। दूसरा हो गया फेनोल, एक तो फेनोक्सी होता है, फेनोक्सिल कौन सा, 2,4-D, 2,4-D बी और एमसीबी, ये कौन सा बताओ फेनोल, इसमें कौन सा डिनोसेल, कौन सा हो गया डिनोसेल, सबसे पहला कौन जगह 1933 में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है यूरेसिल में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया इसमें ब्रोमोसिल, कौन सा हो गया ब्रोमोसिल हो गया, ब्रोमोसिल करो इसको, ब्रोमोसिल नहीं ब्रोमोसिल, सॉरी है ना ब्रोमोसिल, क्या करो इसमें ब्रोमोसिल, जिसके लास्ट में सिल आता है वो कौन सा आएगा इसमें बताओ, इसमें हो गया। नेक्स्ट है डाइफेनाइल ईथर, डाइफेनाइल ईथर, इसके लास्ट में जिसके भी क्या है फेन, क्या है फेन, जिसमें मालूम कौन सा हो गया नाइट्रोफेन, एसिड कौन सा एसिफ्लोरोफेन हो गया, और ऑक्सीफ्लोरोफेन, कौन सा हो गया ऑक्सीफ्लोरोफेन, इक्वेशन डब्ल्यू में भी रखा है मैंने, जो ग्रुप लिखा है ना आपको पूरे उन्हीं में से मिल रहे हैं, लेकिन देखो इतने सारे याद मुझे मालूम नहीं होगा, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट पहले ग्रुप लिखा दिए, तो या तो 4 में से अपने को आंसर आ जाएगा, या फिर 3 नहीं आएंगे 1 आ जाएगा, सिचुएशन ये होती भाई अपने स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप 4 में से या तो 1 आए, या 4 में से क्या अपने को 3 अपने को नहीं आए 1 आई अपने को, ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखो एक बात ये लिख लिया आपने इतना, अब देखो ईमानदारी से बता देना, मैं वापस बोल रहा हूँ क्लास कैंसिल कर दूं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहे तो लिख लेना, अगर समझ में आ गए नहीं आए तो मेरे को बोल देना, मैं नहीं कराऊंगा, बताओ मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाना चाहिए है, ये समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं भी आ रहा तो मेरे को बता देना, तो मैं बोल के बता दूंगा। नहीं अगला टॉपिक नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी शायद वो क्या बोल रहे हैं कि कौन सा बैच क्या है आपस में क्या मर्जी करेंगे मालूम नहीं हो, इसलिए मेरे को, इसलिए भाई कौन सा बैच क्या, किसी बैच में शायद किसी बच्चों ने बोला सर हमारे मैन्यूर नहीं हुआ, मैन्यूर किस चीज का नहीं हुआ, मैन्यूर, हाँ तो उस बैच में मैन्यूर चलेगा नए वाले, तो मैन्यूर वाले बैठे, कईयों को बोला सर हमारा कोई टॉपिक नहीं हुआ, तो आपस में बैच कौन सा क्या कर रहे हो आपस में, ताकि सभी बैचों के अगर एक साथ आ जाए हो, तो मंडे से वो करने में, इसलिए मैं सुपरवाइजर में पूरा करवाया, डब्ल्यू नया बैच है ना उसमें मैंने आज पूरा करा दिया, पूरे बैचों में आज मेरे को कंप्लीट करवाना है, क्योंकि मंडे से क्या होगा पूरा मामला क्या रहेगा अलग ही रहेगा। डिजिटेरिया संगुलेरिस, कौन सा हो गया संगुलेरिस है ना। दूसरा पेनिकम रेपनेस हो गया, क्लोरोसिस बारबेटा हो गया, ट्रेगेट कौन सा हो गया ट्रेगेट कौन सा हो गया ट्रेगेस, कौन सा हो गया ट्रेगस है ना, ट्रेगस बाईफ्लोरस हो गया, इल्यूसाइना इंडिका हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलोन हो गया, फेलरिस माइनर हो गया, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज हो गया, ब्रेचेरिया म्यूटिका हो गया, इम्पेराटा स्लेंडिका हो गया, सोरगम हेलिपेंस हो गया। इम्पेरेटा कौन सा हो गया सिलेंड्रिका, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, ये तो मेरे आराम से समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, नहीं आ रहा ये लिख लो इसमें, कोई दिक्कत नहीं 2 मिनट ज्यादा ले, लेकिन आराम से लिखो, गलत नहीं लिखना अपने को, मैं बोलता हो जाऊंगा। डिजिटेरिया संगुलेरिस हो गया, पेनिकम रेपनेस हो गया, क्लोरोइस बारबेटा हो गया, ट्रेगस बाईफ्लोरस हो गया, इल्यूसिना इंडिका हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलोन हो गया, फेलरिस माइनर हो गया, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज हो गया, ब्रेचेरिया म्यूटिका हो गया, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका हो गया, सोरगम हेलिपेंस, इसको बोलते हैं बरू, एक को बोलते हैं कांगो ग्रास, एक को बोलते हैं पाराग्रास, क्या बोलते हैं उसको पाराग्रास, एक को बोलते हैं गोस घास, क्या लिख रखा हो इल्यूसाइना इंडिका में क्या लिख रखा है गोस घास, क्या बोलते हैं इसको गोस, और पेनिकम रेफरेंस पे क्या लिखा रहता है टारपेडो घास, डिजिटेरिया संगुलेरिस पे क्या लिखा क्रैब घास, क्या बोलते हैं इसको क्रैब घास।
लिखो उसको क्रैब घास। नहीं लिखो आप, 1 मिनट ज्यादा लो, लेकिन गलत नहीं लिखना, आराम से बढ़िया जमा जमा के लिखना, बोट निकलना भी याद नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा बढ़िया से लिखना आप। 5 नंबर है इलिशाइना इंडिका, घोष घास है ना, क्या बोलते हैं इसको, घोष घास। ठीक है, ठीक है। 10 नंबर कौन सा, इम्पेरेटा सिलिंड्रिका, क्या होता है, इम्पेरेटा ना, पे है ना, पे है वो, क्या लिखा है, इम्पेरेटा सिलिंड्रिका। 9 नंबर पे ब्रेचेरिया, क्या लिखा गया है, ब्रेचेरिया कौन सा, उसमें ब्यूटिका। इलिशाइना इंडिका, सोरगम हेलिपेन, जिसको बरू घास कहते हैं। ठीक है। 5 नंबर है इलिशाइना इंडिका, इल्यू आधा ल है, ई ल यू सीना इंडिका। ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहा क्या बताओ, गोश घास। 1 मिनट ज्यादा लेना, कोई समस्या नहीं है, गलत नहीं लिखना अपने को। ठीक है। ट्रेगस, क्या हो गया, ट्रेगस बाईफ्लोरस। ट्रेगस कौन सा हो गया, बाईफ्लोरस, ट्रेगस बाईफ्लोरस। देखो बोटनिकल नाम कम से कम भी जीरो के 1000 है, कितने, 1000। भाई लोगों इनको पढ़ लेना, इनके अलावा ज्यादा भटकना नहीं है, ये इंपोर्टेंट मैंने सारे लिखवा दिए। ठीक है, बस फैमिली मैंने जितना होता लिखवा दिया, बाद में अपने को लगेगा भाई पेपर अभी तो खूब सारे होंगे, तो लेवल दे के मैं आराम से बता दूंगा आपको, बस अपने को इतना पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ लिया आपने, लिख लिया क्या, सभी की सभी जो भी घास वाले हैं उनका कुल कौन सा हो गया, ग्रे मिल। अब अपने एक रहेगा, इनमें से आएगा तो 4 ऑप्शन, अगर मान लो ये घास वाले इतना मैक्सिमम है, और भी अपन ने पढ़ा होगा, 2-4 पीछे लग रहा है हमने, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, उसमें अपने को मालूम है। तो मतलब जो भी सकड़ी, मतलब ये घास वाले का फैमिली कौन सा हो गया, ग्रे मिली। भाई ऑप्शन में इतना आ गया अपने को मालूम है, तो आराम से अपन घास वाली को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, और भी बताऊंगा मैं आपको। लिख लिया ना आपने, डिजिटेरिया कौन सा हो गया, संगुलिस हो गया, पेनिकम रेपिनेस हो गया, क्लोरिस कौन सा, बारबेटा, और ट्रेगस कौन सा, बाईफ्लोरस, इलिशाइना इंडिका। यहाँ 5 नंबर तक ये दे रखा, रेडियन रेडियम ऐसे दे रखा, उनको ही पूछा गया है। 10 नंबर पे इम्पराटा कौन सा, ई मैं पे रेटा सिलेंड्रिका। ठीक है। कांगो घास, क्या लिखोगे, कांगो घास, क्या लिखोगे, कांगो घास। लिख लिया, सोरगम हेलिपेंस। ब्रे, क्या लिख रखा है, ब्रेचेरिया म्यूटिका। ठीक है। और ये तो आप जानते हो सीडे मतलब कौन से हो गए, कौन सा, साइप्रस रोटुंडस, और साइप्रस कौन सा, डिफॉर्मिस, परिवार कौन सा इसका, साइप्रस, लिख लो इसको, साइप्रस रोटुंडस, और साइप्रस कौन सा हो गया, डिफॉर्मिस। साइप्रस रोटुंडस और कौन सा हो गया, साइप्रस डिफॉर्मिस। 9 नंबर पे क्या दे रखा अपने पास, ब्रेचेरिया म्यूटिका, म्यूटिका है ना। साइप्रस लिख रखा है, रोटुंडस और साइप्रस डिफॉर्मिस, ये तो आपको मालूम है पूरा। साइप्रस डिफॉर्मिस और साइप्रस कौन सा हो गया, रोटुंडस, और साइप्रस कौन सा हो गया, डिफॉर्मिस। ठीक है, खूब सारे बोटनिकल नाम है, अपने को ज्यादा भटकना नहीं है, ये सफिशिएंट है। एग्जाम में होता कि या तो 3 में से 1 आए, या 3 आए और 1 नहीं आए। लिख लिया, नहीं है ना, देखो टाइम पास नहीं करना, नहीं लिखा तो बोल दो, लिखा कि नहीं लिखा बताओ, लिख लिया ना। साइप्रस रोटुंडस और साइप्रस कौन सा हो गया, डिफॉर्मिस। परिवार कौन सा, परिवार कौन सा इसका, साइप्रेसी, कौन सा हो गया इसमें, साइप्रेसी। अब देखो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं आपको है ना, मैंने आज तक, मैं देखो पेपर के हिसाब से, मतलब कभी ऐसे लगता नहीं मेरे, आप है ना, मतलब सुपरवाइजर नोट्स उठाना आप 2019 के, 18 को उठाना आप 2018 के, और आप डब्ल्यू का पेपर देख लेना, आप डब्ल्यू का, तो मेरे को थोड़ा मालूम है 2021 में कोई पेपर आएगा ऐसे डब्ल्यू का, या 22 में कोई पेपर आएगा, मैं पहले पढ़ा दूं, ऐसा तो नहीं होता है भाई। मैंने पहले पढ़ाया, मान लो सुपरवाइजर नोट्स पढ़ाए, मैंने पीजी में पढ़ाया, मान लो सुपरवाइजर लगभग सेम होता है इसका, आप देखो उठा के देखना, करना देगा आपको, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा देखना आप। मैं आपको हमेशा की बात बोलता हूँ, वैरायटी आएगी सभी को, आएगी नहीं तो किसी को नहीं आएगी, आप मानते हो, और चाहे कितना धुरंधर वो देख लो आप। और हॉर्टिकल्चर में तो ये होता है, आपने खुद को मालूम है, अगर वैरायटी आती है तो आती है, ना तो मामला गड़बड़ रहता है।
वैरायटी ऑफ सभी का ये हाल होता है। दूसरी, कोई भी नया हर्बिसाइड मिक्सर होता है ना, वो किसी बुक में नहीं दिया होता है। वो क्या होता है, इंड्यूस कंपनी प्रोड्यूस करती है। मान लो मैं हूं कोटा का आदमी, कोटा मोस्टली ये उपयोग हो रहा है, तो मैं उसको दे सकता हूं, मेरा राइट है। लेकिन ऐसे बुकों में नहीं होता, ऐसी चीजें होती। लिख लिया आपने? लिखो नेक्स्ट। देखो ये तो बहुत इजी, आराम दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। अब कौन सा हो गया, एक तो सकड़ी पत्ती वाला हो गया, मतलब घास वाले हो गए साहिब। अब कौन सा हो गया, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार। सेलोसिया कौन सा हो गया, अर्जेनिया। सेलोसिया अर्जेनिया हो गया। क्लोम विस्कोसा हो गया। पार्टुलेका ओलेरेसिया हो गया। कौन सा इसमें, इक्लीपेटा एल्बा हो गया। डिग्रा आर्वेंसिस हो गया। ल्यूकस एस्पेरा हो गया। अमरेंथस विरडस हो गया। और कौन सा हो गया, एगरेटस कोइनोजोइड हो गया। एल होगी क्योमुलेनम हो गया। बोरेविया डिफ्यूजो हो गया। ब्रेसिका साइनेंसिस हो गया। लिखो लिखो, कैसे देख रहे हो? और फिर यहां से मैं पेपर में दूंगा 5। कौन सा आ गया, ये क्लोम विस्कोसा। आधा क्या है, क्लोम विस्कोसा। क्लोम विस्कोसा। पहला हम क्या लिख रखा है, सोल, कौन सा लिखा है, सेलोसिया। क्या लिख रहा है, सेलोसिया। कौन सा हो गया, अर्जेनिया। न है वो, अर्जेनिया। सेलोसिया अर्जेनिया। दूसरा है क्लोम विस्कोसा। क्या कर रहा है यार, आड़े दिन को इतना क्यों कर रहा है? जो तेरी स्पीड थी उससे नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी आ गई हो। छींक आए तो लगना चाहिए 4 आदमियों को कुछ ना कुछ आ रहा है। लड़की की तरह थोड़ा ना करेगा तू, लड़की तो ऐसे करती, बस खत्ता बस। मतलब मालूम नहीं, बाहर निकालती नहीं, ऐसे करती बस। अरे छींक है वो, मुंह फाड़ के पोते से मुंह में से होता है, ऐसे आया ये फीलिंग। हाँ, तो इसने सीखा तो ने ना। हाँ, शरीर के हिसाब से सीखा नहीं तो। 4 में इक्लीपेटा, इक्लीपेटा एल्बा, ब्रंगराज, कंपोजिटी परिवार है इसका, ठीक है। दूसरा नाम है क्लोम विस्कोसा। क्या लिख रहा है, क्लोम विस्कोसा। तीसरे नंबर पे इक्लीपेटा एल्बा। चौथा नंबर पे डिग्रा आर्वेंसिस, डिग्रा आर्वेंसिस। 6 नंबर पे है ल्यूकस एस्पेरा, ल्यूकस एस्पेरा। ल्यूकस आधा ल है, ल्यूकस एस्पेरा आधा ल, यूकैस है, ल्यूकस एस्पेरा। क्या लगा, ल्यूकस एस्पेरा। 7 नंबर पे अमरेंथस विरडस। और अमरेंथस कौन सा होता है, स्पाइनोसा। अमरेंथस विरडस होता है ना, उसका परिवार कौन सा होता है, अमरेंथेसी। ब्रैकेट में जो भी लिख रहा है वो कौन सा बताओ, फैमिली है उसके ना, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर पे अगेरम। कौन सा लिख रहा है, अगेरम। कौन सा हो गया, कोन्यूजोइड। मतलब ग्रह है ना, ग्रह एग्रह लिख रहा है ना, एग्र है ना, रम। कोइनोजोइड। कौन सा लग रहा है, कोइनोजोइड। ये जीआरएफ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कोइनोजोइड, क्या उसको बिल गोट वीड बोलते, क्या बोलते इसको, बिल गोट। क्या लिखा, बिल गोट। इसका परिवार कौन सा होता है, कंपोजिटी। एगेरम, एगेरम कोइनोजोइड, एगेरम कोइनोजोइड, एगेरम कोइनोजोइड, बिल गोट है ना। पहला लिख रखा है, लिख लिया पहला आपने। दूसरा क्लोम विस्कोसा हो गया। तीसरा पार्टुला का ओलेरेसिया हो गया। चौथा इक्लीपेटा एल्बा हो गया। 5वां डिग्रा आर्वेंसिस। चौथा ल्यूकस एस्पेरा। और 7वां याद रख लिया ना, 7वां कौन सा, अमरेंथस विरिडस या स्पाइनोसा। नेक्स्ट है अगेरम कोइनोजोइड हो गया, एगेरम कोइनोजोइड हो गया। 9 नंबर में एल होगी कोमिलम। कौन सा हो गया, एल होगी कोमेलिना। लिखा एल होगी कोमेलिना। इसको बोलते थोर्म। क्या लिखा ब्रैकेट में, क्या लिखा, तो एल होगी थोर्म। थोर्म जानते हो ना, THORM, थोर्म। क्या लिखा है, थोर्म, THORM, थोर्म। एगेरम कोइनोजोइड हो गया। एल होगी कोमिलम हो गया। बोरीविया डिफ्यूजा, बोरीविया डिफ्यूजा। उसको बोलते हैं विश्व खपरा। क्या बोलते हैं इसको, विश्व कौन सा होगा इसका, खपरा।
ब्रेसिका साइनेंसिस क्रूसिफेसी परिवार है ब्रेसिका। और क्या केसिया ओसिडेंटल, क्या केसिया ओसिडेंटल, केसिया ओसिडेंटल। और ये लिख रहा है कोमिलिना बेंगालेंसिस, कोमिलिना बेंगालेंसिस हो गया। इसका परिवार कौन सा हो गया? कोमिलिना। कोन मिलिनो नहीं यार, कोमिलिनो नहीं होगी इसकी, कोलोनिस आर्वेंसिस हो गया इसका। कोमिलिनेसी है ना। इसको काट लेना, इसको हिरणपुरी काट लेना एक बार, है ना, लिखवा दूंगा बाद में। इसको काट लेना एक बार, है ना। केसिया ओसिडेंटल लिख दिया, इसको एक बार काट, इसको मत लिखना, हिरणपुरी को मत लिखना ना, ठीक है। लिख लिया हमने। कोमिलिना कौन सा हो गया? बेंगालेंसिस हो गया। केसिया ओसिडेंटलिस कौन सा हो गया? ओसिडेंटलिस हो गया। दतुरा एल्बा, दतुरा कौन? दतुरा, दतुरा एल्बा हो गया। यूफोरबिया हीटा हो गया, दूधी ना, दूधी, बड़ी दूधी छोटी दूधी, यूफोरबिया हीटा। आइकोमिया हो गया। एगेनम कोइनोजोइड, गे मतलब ग्रह है ना, कौन सा हो गया? कोइनोजोइड, बिलगोट, इसको बोलते हैं कंपोजिटिव परिवार। नौ नंबर बोल रहा हूं, एल होगी, कोमिलिना हो गया। 10 नंबर पे बोरीबिया डिफ्यूजा, क्या बोलते हैं? बोरीबिया डिफ्यूजा। 11 नंबर पे ब्रेसिका साइनेंसिस, ब्रेसिका साइनेंसिस, ठीक है। लिखो इसमें नेक्स्ट कौन सा हो गया? केसिया ओसिडेंटल 12 नंबर पे। 13 नंबर में कोमिलिना बेंगालेंसिस, कोमेलिना, कोमिलिना कौन सा हो गया? बेंगालेंसिस, कौन सा हो गया? बेंगालेंसिस, ठीक है। डे फ्लोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डे फ्लोर। नेक्स्ट है केसिया ओसिडेंटलिस 14 नंबर पे, केसिया ओसिडेंटलिस। 15 नंबर है दथुरा एल्बा, दथुरा एल्बा। 16 नंबर पे है यूफोरबिया हिर्टा, यूफोरबिया हिर्टा, छोटी दूधी। 17 नंबर पे आइपोमिया रेपेनस, आइपोमिया, आइपोमिया रेपेनस। इसको जलकुंभी नहीं है, जलकर्मी, क्या है बताओ? जलकर्मी, जलकर्मी है ना। नेक्स्ट है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, इसको बोलते हैं लाजवंती। आपने कहीं देखा हो, कई सारी एक पौधा होता है जिसको छूने पर ऐसे सिकुड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको? लाजवंती। क्या बोलते हैं उसको? जैसे हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में है, मैंने देखा उसको छूते ही ऐसे पत्तों को सिकुड़ जाता है, देखा आपने? हाँ, डिपार्टमेंट के आगे लाजवंती। वो क्या है? नाम ही देखो क्या है, मिमोसा, क्या है? और फिर बाद में पुडिका, पुडिका होगा ही, और क्या होगा उसका? मिमोसा, मामी से नहीं, मिमोसा। नेक्स्ट है कौन सा बताओ? ओपुंटिया, ये तो मालूम है आपको, ओपुंटिया स्पीसीज, नागफनिया, ओपुंटिया स्पीसीज। और कौन सा हो गया? फाइलेंथस निलूरी, फाइलेंथस निलूरी, मैंने बताया हजार दाना, हजार दाना लिखा है ना आपको, किस रोग के लिए बताओ? अरे वाह वाह भाई साहब, मजा ले गया तू, मजा। हाँ, मैं देखो अभी तक वही हो, मैं चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया 17 तक। मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर लिख लो, मेरे नहीं पूछे तो पूछ लेना है यार, दिमाग खराब करे। मैं 17 18 20 बार बोल चुका, और ये घंटे अभी तक उधर ही अटके, फिर बोलने का मतलब क्या है? लिखो आप। वाह यार, सात, वाह। मैं यार मीमोसा मीमोसा बोल के पागल हो रहा हूँ, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरा, नहीं बोल रहा हूँ, लिखो चुपचाप, नहीं बाद में बता दूंगा मैं। अब देखो 19 में आ गए, अरे भैया 7 में टुके हुए हैं। हाँ, 19 में फैमिली कौन सी है? कैकेसी, कैकेसिया, कौन सा हो गया? कैकेसिया, ठीक है। हे भगवान, उठाए ना मेरे को, क्या मेरे को बोलना पड़ रहा है। 20 में फाइलेंथस न्यूरी, हजार दाना यूफोरबिएसी। 21 नंबर में ट्राइएंथिमा, कौन सा? 16 नंबर यूफोरबिया हिल्टा, यूफोरबिया हिल्टा। भाई साहब जिंदगी में कभी दोबारा नहीं लेके आऊंगा मैं, ये लास्ट था मेरा। मैं सोचा मैं तो आज क्लास में खत्म करा दूंगा, मैं लिख के लेके जाऊंगा तो कम से कम फास्ट लिख लेंगे, लेकिन ये गैंडे की गैंडे ही है। नहीं मालूम मेरे को,
15 तक इतनी बार बोल दिया मैंने, इतनी बार बोल दिया, और अभी तक पूछ रहे 12 नंबर पे क्या है। लिख लो चुपचाप, नया तो बोल देना बाद में, अभी पहले 23 तक लिखो, फिर बाद में बोलूंगा। कितना लिख रखा है बताओ। 18 नंबर में मिमोसा पुडिका है, 19 नंबर में कौन सा हो गया, ओपेंटिया स्पीसीज है, 20 नंबर में फाइलेंथस निरूरी है, 21 नंबर में ट्राइएंथिमा, इसमें है ना ट्राइएंथिमा कौन सा है, हाँ यून, हाँ अच्छा, ट्राइएंथिमा योनो, हाँ लिखो यो ने गा ये ना, क्या लिख रहा है, यो ने गा ये ना, ठीक है, ये है ये। और 22 नंबर जेंथेमियम, क्या होगा, जेंथियम, ये मैं हूं लास्ट में, जेंथियम, क्या लिखा रखता हूं, जेंथियम, स्ट्रेमेरियम, जेंथियम लिखा था मैंने आपको, जेंथियम लिखा है ना आपको, जेंथियम, कोकलगुर होता है ना, कोकलगुर बताया मैंने आपको, जेंथियम, स्ट्रेमेरियम, ठीक है। 11 नंबर तो लिख लिया होगा आपने सभी ने, ब्रेसी का स्पीसीज लिख लिया, साइनेंसिस। 12 नंबर केसिया ओसिडेंटल। अब मैं देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एक बार लिख लो, ताकि मैं बोलूं तो आप लिख लो दोबारा से, एक बार पूरा लिख लो, और नहीं आएगा तो मैं वापस से रिपीट करूंगा, तो कि आप अपने कॉपी में करेक्शन कर सको। 19 में जो फैमिली है वो कौन सी है, कैकेसिया, लाजवंती, नागफनी, हजार दाना, कारपेट खरपतवार, जिसे बोलते हैं पत्थर चट्टा। परिवार कौन सा उसका, कंपोजिटी। कोकलबुर्गी की कौन सी है, कंपोजिटी। बस मैं एक बार बोल दूं, यहां तक सुन में लिख लो, आप रिपीट कर दो क्या, रुक जाओ, ठीक है लिखो। हाँ इसी बैच में खरपतवार ओनली मैंने पढ़ाया था, खाद, इस बैच में, हाँ तो उसमें से खरपतवार में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और किसी में मैंने पोषक तत्व पढ़ाया था, उर्वरक पढ़ाया था, खाद पढ़ाया था, और सिंचाई पढ़ाई थी, उसमें सब कुछ आएगा। फोर्थ बैच में मेरा, हाँ जिसने आपको लिख के दिया था ना, जिसने पूछा था, उसके साथ पेपर बनाया मैंने। मैक्सिमम कोई कह नहीं सकता, हो सकता है वीडियो मिले नहीं, सही बात है कि नहीं, फिर तैयारी करने का मतलब क्या रहा, हो सकता है मैं पूरे पूरे टाइम दे दूं। जो मेरे कल बोला ना अपने टॉपिक, उन टॉपिकों में से आएगा, जिसमें बता देता हूं आपको। देखो आपने सीड और क्लाइमेट और वीड तीसरे बैच में, चौथे बैच में था न्यूट्रेंट, मैन्यूर और वीड, ये था ना, हाँ इसी में से आएगा। अब देखो मैं 11 बता रहा हूं आपको, ठीक है। ब्रेसिका साइनेंसिस, 12वां केसिया ओसिडेंटल, 13वां कोमिलिना बेंगलेंसिस, ठीक है। 14वां केसिया ओसिडेंटलिस, कौन सा केसिया ओसिडेंटलिस। 15वां दतुरा एल्बा, सोलेनिस परिवार है। 16वां यूफोर्बिया हीटा, छोटी दूधी, ठीक कंपोजिटी। और 17वां आइपोमिया रेपेनस, आइपोमिया रेपेनस, जलकर्मी होती है इसको, कौन वुलवेलेसी, कौन सा हो गया, कौन वुलवेलेसी है ना। और 18 मिमोसा पुडिका, लाजवंती, लेग्यूमिनेसी। ओपुंटिया स्पीसीज, ओपुंटिया स्पीसीज हो गया। 20 नंबर पे कौन सा हो गया, फाइलेंथस निरूरी, फाइलेंथस निरूरी। कैकेसी, कौन सा होता है, कैकेसी ऊपर वाले में लेग्यूमिनेसी, उस ऊपर वाले में कौन सी है, लेग्यूमिनेसी। 18 में कौन सा, लेग्यूमिनेसी हो गया, ठीक है। 20वां में फाइलेंथस नेरूरी, हजार दाना, यूफोर्बिएसी, ठीक है। ट्राइएंथिमा मोनेगाइना, ट्राइएंथिमा मोनेगाइना, गायना ना, सॉरी है ना, मोने गायना ना। नेक्स्ट है इसमें
इसको बोलते हैं ट्राइएंथियम मोनोगायना, क्या बोलते हैं कारपेट, क्या लिख रहे हैं कारपेट, खरपतवार या पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको। परिवार कौन सा हो गया कंपोजिटी। नेक्स्ट है 22 नंबर पर जेंथियम स्ट्रेमेरियम, जेंथियम स्ट्रेमेरियम कोकलबुर हो गया, कंपोजिट इसका परिवार है। लिख लिया यहां तक। नहीं है, बस लास्ट है, ओनली क्या है लास्ट है। नागफनी, फली नहीं होती नागफनी, तो उसको फली बोलते हैं, नागफली होती है ना, नागफनी नहीं होती, नागफनी। बताओ कौन सा करते हैं इसमें, जेओ से कौन सा करते हैं। हाँ 19 में ओपनटिया स्पीशीज हो गया, 20 में फाइलेंथस नीलर हो गया, 22 में कौन सा जेंथियम स्टेमोरी बता दिया आपको, 24 में कौन सा है, कौन सा बताया इसमें फाइसेलिस, कौन सा लगा फाइसेलिस, कौन सा हो गया मिनीमा, फाइसेलिस मिनीमा। चिरपोटी, चिरपोटी खाते हैं अपन, वो आती मतलब थोड़ा फूली हुई आती बीच में, चिरपोटी आती, चिरपोटी जानते हैं ना, खाते हैं ना अपन उसको, चिड़िया के लड्डू भगवान। हाँ चिरमोटी बोलते हैं, चिरपोटी जो भी है, लेकिन यहाँ चिरपोटी नाम है, ठीक है, इसलिए मैं बोटनी का नाम कौन सा होता है, ठीक है। फाइव कौन सा हो गया फाइसेलिस, कौन सा हो गया इसमें मिनीमा हो गया, सोलेनम नाइगर हो गया, जिसको मकोई बोलते हैं, सोलेनेसी परिवार है इसका, आर्जिमोन मैक्सिकाना है, कोलोट्रोपिस स्पीशीज है, ठीक है, और अमरवेल कस्कुटा है, लैंटाना कैमरा, गाजर घास। इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। हे भगवान, माथा खा गए माथा। अब इसमें क्या लिखना है, गाजर घास में लिखा था आपको एस्ट्रेसी हो गया, लैंडन कौन सा होगा बर्बेनेसी हो गया, अबरबिल कौन सा हो गया कोन गुलोनेसी हो गया, कोलोट्रोपिस कौन सा हो गया एस्क्लेबेसी है ना, और आर्जिमोन मैक्सिकन कौन सा हो गया पाइपरेसी हो गया, सोलेनम नाइगरम कौन सा हो गया मकोई सोलेनेसी हो गया, ठीक है। लिया 24 नंबर पे क्या है फाइलेंथस कौन सा हो गया, फाइसेलिस कौन सा हो गया मिनीमा हो गया, सोलेनम नाइगर हो गया, आर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा हो गया कोलोट्रोपिस हो गया, अमरवेल को कस्कुटा रिफ्लेक्सा बोलते ही है बताया आपको, लैंटाना कैमरा कौन सा हो गया, गाजर घास कौन सा हो गया, गाजर घास का लिखा है मैंने एस्ट्रे से परिवार लिखना है अपने को, और इसलिए लिखा है क्योंकि चौड़ी पत्ती वाला होता है, हालांकि मैंने पहले बता दिया आपको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार एस्ट्रे से। लिया क्या डन। सोलेनम नाइगर हो गया, आर्जिमोन मैक्सिकाना कोलोट्रोपिस हो गया, अमरवेल हो गया, लैंटाना कैमरा हो गया, गाजर घास को जानते हो क्या बताओ, गाजर का बोटनी का नाम क्या था पार्थेनियम हिस्टेनोफोरस, लिखा दिया आपको मैंने। कौन सा पाइपेरेसी, क्या लिखा पाइपेरेसी परिवार है इसका, फैमिली पाइपेरेसी, ठीक है पाइपेरेसी, ठीक है। परिवार देखो किसी का पूछ सकता है, लेकिन हमने मोस्टली लिखवा दिया, फिर मैं बता दूंगा आपको, है ना, बस मेरा मोस्ट बताऊंगा। ठीक है, देखो ये जलीय खरपतवारों का परिवार लिखने का मैंने, जलीय खरपतवार कौन कौन से हो गए, एक तो आइकोमिया रेपेनस हो गया, जलकुंभी आइकोनिया
आइकोर्निया क्रेस्पिस हो गया, कॉन्ट्रेसी हो गया इसका, और टाइफा स्पीसीज होगा, टाइफेसी हो गया। देखो इसको, अरे थोड़ा आराम से लिखो, देखो बढ़िया लिखा तूने, थोड़ा आराम से लिखो, 2 मिनट ज्यादा दे देना। याद भी करना इनको है ना, आराम से लिखो, 2 मिनट ज्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। टाइम भी होने वाला है। रिस्क, एक खरपतवार मिक्सर बाकी है अपना भाई, कौन से खरपतवारों के मिक्स होने से कौन सा होता है, 2-4 लाइन और है, पकड़ा दूंगा आपको कभी भी है ना। लेकिन खरपतवार लगभग क्या हो गया अपना, खत्म हो गया है ना। एओ में डब्ल्यूओ में दोनों में हो चुका है, थोड़ा सा एक 10-15-20 लाइन है वो मैं करवा दूं कभी भी, ठीक है। दूसरा, और भी आपको सिस्टम सही करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए कि सभी कुल होता है ना, कुल जब ना चौड़ी पत्ती वालों का, तो ऐसे में कुल की मतलब सिस्टम से जमा किया आपको, ताकि अलग अलग याद नहीं करना पड़ा। जैसे ग्रेमनी किस किस का है मालूम चल गया, ऐसे मान लो जैसे सोलेनेसी किसका है मालूम चल गया, ऐसा ठीक है। ठीक है, अब देखो जलकुंभी कौन सा होता है, पोन्टेडेरेसी, पोन्टेडेरेसी। टाइफा कौन सा होगा, टाइफा स्पीसीज है ना, टाइफा स्पीसीज नाम इसका, टाइफा का टाइफा स्पीसीज है ना, टाइफेसी है उसका, इसको कौन सा होगा, टाइफेसी। अब देखो इधर, टाइफा का बोटनिकल नाम का टाइफा स्पीसीज है ना। अब देखो इधर, ये हो गया कौन सा हो गया, आइपोमिया पहले लिखा चुका मैं आपको, जलकुंभी हो गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, आपने प्रोबेबिलिटी वीट दे रखा है, तो प्रॉब्लम वीट में देखो अपने एओ डब्ल्यूओ में तो क्या प्रोबेबिलिटी वीट दे रखे, लेकिन डबल एओ में क्या स्पेशली दे रखा है, कौन सा हो गया, मतलब जलीय खरपतवार दे रखा है। तो जलीय खरपतवार देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, इनमें से कौन सा सबमर्ज खरपतवार है, इनमें से कौन सा इमर्ज खरपतवार, इनमें से कौन सा मार्जिनल। हिंदी में देखो करूंगा तो समझा देता हूँ, सबमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब क्या होता है, और मार्जिनल का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाले, कौन से होंगे, जलकुंभी तैरती है। इमर्ज मतलब क्या होगा, मतलब कहीं मतलब आधा तो क्या रहना पानी में, आधा क्या रहना ऊपर रहना। और इमर्ज मतलब क्या हो गया, इमर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ कीचड़ वगैरह टाइप, इसको बोलते हैं इमर्ज रहते हैं। और सबमर्ज मतलब जानते हो, सबमर्ज का मतलब क्या हो गया, धान का खेत, कौन सा हो गया, धान का खेत, जब पानी भरा हुआ फिर निकाल देते पानी भर जाए, उसको बोलते हैं सबमर्ज का। अब अपने कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा सबमर्ज खरपतवार है, इनमें से कौन सा मार्जिनल खरपतवार है, इनमें से कौन सा फ्लोटिंग खरपतवार है। तो देखो दोबारा बोल रहा हूं, अब मैं फ्लोटिंग को तैरने वाला लिख के आता तो वहां पर आपको हिंदी में नहीं मिलता, मार्जिनल को मैं लिख के आता तो वो भी हिंदी में नहीं मिलता, इमर्ज को लिख के आता और सबमर्ज को, इसका मतलब मैं हिंदी में लिख के आता तो वैसे आपको वहां पर हिंदी अलग ही मिलती। तो अपना इतना तो इंग्लिश याद कर सकते हो ना, मतलब कौन सा इसको, सबमर्ज खरपतवार, इमर्ज खरपतवार, मार्जिनल खरपतवार, कौन सा हो गया, फ्लोटिंग खरपतवार। इनमें से कौन सा, देखिए इनमें कौन सा हो गया, लेमा, कौन सा हो गया, पोलिनाइजा हो गया, हाइड्रा होगा, चारा, पोटेगेमेटोर, वेलेनेरिया हो गया, और कौन सा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया। इमर्ज में कौन सा हो गया, संगिलेरिया, कौन सा हो गया, संगी, कौन सा हो गया, लेरिया, और कौन ले है ना, लय है ना, ठीक है, संगिलेरिया है ना। और कौन सा हो गया, लोम्बिया, कमल होगा ना कमल, लोम्बिया। मार्ग में कौन सा होगा, टाइफा हो गया, पोलीगोनम हो गया, अल्टरनेट कौन सा हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, ठीक है। प्रोटीन कौन सा, आइकोर्निया कौन सा हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है। एक बार देख लो इसको, लिखो लिखो जल्दी से इसको लिखो, जलीय खरपतवारों का वर्गीकरण। हाँ ऐसे बोलते सर, डर लग जाए आदमी। लिख लिया क्या, ऊपर कर लो इसको, पक्का।
आइकोनिया कौन सा हो गया? आइकोमिया रेपेनस। जलकुंभी का होता है आइकोनिया क्रेसेपिस। कौन सा हो गया? क्रेसेपिस। ठीक है। और टाइप है स्पीसीज। अगर आपने वो भी नहीं लिखी तो सबसे बड़ी गधे हो आप। कब से चिल्ला रहा हूं तभी नहीं लिख रहे आपने, बताओ आप है। मतलब ये कई तरह से होते हैं ना, कई होते हैं ना बिगाड़ने में कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको लेके डूबेंगे, तो सोच रहे पूरा नहीं करना अपने को। अब मैं बोल रहा हूँ सबमर्ज, SUBMERGED। आर है ना, वो है ना, SUBMERGED, सबमर्ज खरपतवार। लेमा कौन सा हो गया? पोलेराइजा। लेमा पोलेराइजा। हाइड्रा चारा पोटेगेमेटोन। कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पोटेगेमेटोन। वेलिसेनेरिया। कौन सा हो गया? वेलिसेनेरिया। यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। सबमर्ज में देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, सुनो इधर। सबमर्ज खरपतवार, SUBMERG, सबमर्ज। जिंदगी में नहीं लेके आऊंगा अब खरपतवार। लेबा पोलीफायर। मैं सोचा टाइम बचेगा, आज क्लास में पूरा करा दूंगा, लिखूंगा, नहीं लिख पाएंगे, ये गेंडे के गेंडे रहेंगे। सबमर्ज खरपतवार, लेमा पोलीराइजा। ठीक है। हाइड्रा चारा पोटेगेमेटोन, वेलिसेनेरिया, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया लिख लिया। नेक्स्ट इमर्ज खरपतवार, EMERGED, इमर्ज। इमर्ज में क्या लिख रखा मैंने? कौन सा क्या? संगो है, वो गी नहीं है, संगोटेरिया। हाँ संगोटेरिया। संगोटेरिया ना, संगोटेरिया स्पीसीज। और निलुम्बिया, लिखो निलुम्बियम स्पीसीज। निलुम्बियम, नीलुम्बियम स्पीसीज। निलुम्बियम स्पीसीज। नेक्स्ट, अभी है ना, अगर लिखा हुआ होगा ना फिर ऊपर बोल दिया ना तो ध्यान रखना, जिंदगी फिर ऊपर नहीं कर पाएगा तू। ये याद रखना। फिर मत बोलना कि बहुत से क्या बोल दिया आपने, क्या कर दिया, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कलयुग है, मैं मेरे मत बोलना, फिर मैं पहले बोल रहा हूं है। मुझे मालूम तुम जैसे गेंडों को तो ऐसा आदमी मिलना चाहिए। मैं तुम्हें, तुम जैसे सांडों को तो है ना, वो बैल हो ना, बैल यहाँ पर वो नथ पैर आता है, नथ, वो पैर आगे बैठाना चाहिए तुम्हारे को तो है। हाँ पहले यहां तक लिख। कौन सा है? तेरा नाम अमर सिंह है ना? हाँ पता कौन सा है। और तू यहां चला गया, वाह। अरे आप चले गए मार्जिनल पे, टैलेंटेड गाय। लिखो बेटो, MARGINAL, मार्जिनल खरपतवार। इसमें देखो क्या होता है, MP फैओ, एम्फीबियन, एम्फीबियन। फै 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 जानते हैं, फै फै से पर रहे, हाँ पर रहे, बस बेटा लेके गया, फै से पर रहे। इसमें लिखा टाइफा स्पीसीज पोलीगोनम, क्या लिख रखा है? पोलीगोनम। नेक्स्ट है अल्टरनेथेरा, क्या लिख रखा है? अल्टरनेथेरा। है थे के ऊपर है अल्टरनेथेरा स्पीसीज। टाइफा स्पीसीज हो गया, पोलीगोनम हो गया, और कौन सा? अल्टरनेथेरा। कौन सा हो गया? अल्टरनेथेरा की बात करते हैं स्पीसीज। अब फ्लोटिंग, अरे नहीं है दादा, बस और क्या होता है? फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग खरपतवार। आइकोर्निया स्पीसीज, साल्विनिया स्पीसीज, पिस्टिया स्पीसीज, निम्फिया स्पीसीज। टाइफा स्पीसीज चौथे में बता, सीन बता रहा, टाइफा पोलीगोनम स्पीसीज हो गया। कौन सा? अल्टर कौन सा हो गया? नेथेरा है ना, नेथेरा। आइकोर्निया स्पीसीज हो गया, साल्विनिया स्पीसीज हो गया, पिस्टिया स्पीसीज हो गया, और निम्फिया स्पीसीज। फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग। क्वेश्चन आएगा रखना, इनमें से कौन सा मार्जिनल खरपतवार है, इनमें से कौन सा फ्लोटिंग खरपतवार है, इनमें से कौन सा सबमर्ज खरपतवार है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। लिख लिया? लिखो नोट। चलो ठीक, बाद में खा देंगे।
आपने जलकुंभी को अपन नॉर्मली आप डाइक्वाड पैराक्वाड से कंट्रोल कर सकते हो, प्लस 2,4-D का उपयोग कर सकते हो, बता दूं बाद में, ठीक है। क्योंकि जलीय खरपतवारों को नियंत्रण के लिए याद रखना, हमेशा कभी भी अपने को ऐसे खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मछलियों को नुकसान करे। क्या करना चाहिए बताओ? ओनली जैसे कॉपर सल्फेट का उपयोग करेंगे, पैराक्वाड का उपयोग करेंगे, 2,4-D का उपयोग कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप जाओ अभी फिलहाल दुखी हुआ, दुखी क्या हो गया? खरपतवार हो गया, बस वो मैं बता दूंगा लास्ट में, एक दो मतलब लास्ट 15-20-25 मिनट का और है हर्बिसाइड मिक्सर, जिसमें 2 खरपतवारों को मिलकर बनाते हैं ना, वो खरपतवारनाशी वो है, बाकी ये सफिशिएंट है। अगर और भी डीपली पढ़ना हो तो बता देना। अरे मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा देखो, खरपतवार में कभी भी है ना इतने सारा होता है ना कि आप उसको कवर नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कुछ हो जाएगा ना आपका, तो मेरे को बोलना, मैं आपको एग्जाम तक दोबारा बोल रहा हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट होते हैं, मैं ऐसे नहीं भाई मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं आपको जैसे मान लो कई बार एक क्वेश्चन जो बहुत ही लेवल का होता है, जो कि हर जीआरएफ ऐसा रखने आता है, उसमें भी ओनली अपने को वीड पढ़ा रखा, ओनली कंट्रोल मेथड है, तो वो अपने को याद वो कब करेंगे? जब एग्जाम में अपने ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो फिर बाद में मैं खुद है ना, मैं इतनी गारंटी कर रहा हूं आपसे कि आपको है ना कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं मैटर कहां से लेके आऊं, कैसे लेके आऊं, क्या कोई एग्जाम में आ रहा, क्या डिस्टेंट क्वेश्चन आ रहे, वो मेरे पे छोड़ दो आप। एग्रोनॉमिक टेंशन लेना ही नहीं, मेरे पे छोड़ दो आप, वो टेंशन मेरी है, ठीक है। किसी भी आपको पढ़ना ही नहीं, बस ऐसे सोच दो कि मैं टेंशन ले रहा हूं आपके लिए बस, ठीक है। कोई चीजें ऐसी होती है जिनको देखो हिंदी में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हो, तो उनको यार इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं एकदम पूरा मैं आपको एक मतलब बना के एकदम फॉर्मेट बना के, ताकि मैं आराम से आप देख सकूं, मतलब कितना भी लेवल का क्वेश्चन आएगा आपकी इस एग्जाम में, मैं आपको पूरी चीज कराऊंगा। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना कि पढ़ना कहां से क्या नहीं, आपको इकोनॉमिक टेंशन छोड़ दी, मेरे पे टेंशन है, मैं कैसे करूंगा, बस ये एक बार एग्जाम तक थोड़ा जुड़े रहना। अगर मैं यूट्यूब पे क्लास ले लूँ तो फ्री में, ऐसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री में, अगर रोयल वाले का नहीं मालूम चला यूट्यूब पे पैसे वाले नहीं है, फ्री में, ठीक है। तो वहां पर मैं आऊँ तो आ जाना, थोड़ा जरूरी नहीं लाइव आओ, उसमें लाइव रहने ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी इच्छा हो तो खोलना, नहीं तो क्या करना, भगा देना। और मुझे मालूम है लड़कियां तो मेरे पे दुश्मन है, ये 1.5 पे 2 करके देखती है, भवानी सर कैसे बोलते हैं, बहुत दिनों ज्यादा बोलता है, फिर बोला बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, फिर ऐसे करती स्पीड में लगा, फिर कहीं तो क्या स्लो मोशन जाती, तो ये चीजें होती हैं। तो वो चीजें मैं सब कुछ सोचता हूँ, वो चीजें मैं सब कुछ सोचता हूँ, तो आप टेंशन लेना ही नहीं है। आपका सबसे बेस्ट होगा एग्रोनॉमी बोल रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एग्रोनॉमी में लास्ट 7 साल या 5 साल के पेपर देखना, लास्ट एग्रोनॉमी का हमेशा इजी आता है। पहले क्या था कि हमेशा 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन किससे आते थे? 40 एग्रोनॉमी, इसलिए वो थोड़ा अब क्या हो गया, डिवाइड हो गए, हम में 20 क्वेश्चन हो गए, तो आजकल देखना कुछ एओ का ही कर दोगे आप डब्ल्यूआर का पेपर देखो, आप जो आपको सिलेबस पूरा कर दोगे आप। तो ये चीजें होती है, आप टेंशन मत लेना, आप जिंदगी टेंशन तो लेना ही नहीं, टेंशन क्या करना है। ओके डियर, मिलते हैं।